सरदार नगर मजीठिया ग्राउंड में जो योग हो रहा है उसे दिल्ली से आई हुई चीना अरोड़ा जी करा रही है। ना रखे पांच योगा हमारे योग गुरु, उनको भी आप लोग धन्यवाद। योग के बारे में यही कहना चाहूँगी, एक दिन में तो योग नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद चौरी चौरा के सामान्य जनता को। सबसे पहले तो सबको मेरा प्रणाम है और बहुत खुश। योग तो बहुत जरूरी है। दीपू भोजपुरी फिल्म नायक व अभिनेता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 8 9 10 बहुत बढ़िया जाइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सरदार नगर मजीठिया ग्राउंड में आरपी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में योग का प्रशिक्षण देने दिल्ली से आई अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक चीना अरोड़ा ने कहा कि अगर रोग मुक्त होना है तो योग को अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती के लोगों में बहुत ऊर्जा है। यहाँ के लोगों से यही कहना चाहूंगी, यहाँ के लोग स्वस्थ और निरोग रहने के लिए अपने जीवन में योग को जरूर अपनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम है योग। जब हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से होगा तो हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। आरपी वेलफेयर ट्रस्ट के संयोजक व वरिष्ठ समाज सेवी एस.के. शर्मा ने उपस्थित लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश ही नहीं 172 देशों के लोग योग करने के बाद निरोग हो रहे हैं। योग भारत की प्राचीन परंपरा है जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर निरोग बन सकते हैं। मजीठिया ग्राउंड में योग के बाद उपस्थित भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लिटिल स्टार गायक व अभिनेता आर्यन बाबू और सुर संग्राम विजेता व मशहूर गायक आलोक कुमार पासवान ने अपने गीतों और भजनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर तमाम सेलिब्रिटी और नेताओं से बात की गई। आइए जानते हैं किसने क्या कहा। मैं योग के बारे में यही कहना चाहूंगी कि एक दिन में तो योग नहीं हो सकता, एक दिन में तो सिर्फ योग की शुरुआत हो सकती है। जैसे कि श्री एस.के. शर्मा जी बोलते हैं कि एक दिन में योग नहीं है, योग तो बार बार करना पड़ेगा तभी योग लगेगा, क्योंकि योग होगा तभी भारत स्वस्थ रहेगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी चौरी चौरा के क्षेत्र में आकर कि सब योग को अपना ले, हमेशा के लिए, सिर्फ 21 जून के लिए नहीं, हमेशा के लिए रोज, ताकि वो स्वस्थ रह सके। योग मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत। सबसे पहले तो सबको मेरा प्रणाम है और बहुत खुशी की बात है कि चौरी चौरा की पावन धरती पे दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, जिसमें मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसके लिए दिल से आभार चौरी चौरा के काफ़ी अच्छे समाज सेवी एस.के. शर्मा अंकल जी का और हमारे आशीष अंकल और हमारे अखिलेश अंकल का। आज यहाँ के लोगों से मिलकर चौरी की धरती से रूबरू होके और यहाँ के भाई लोग माता बहनें सबसे मिलकर बहुत अच्छा देखा जाए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है और ख़ास करके मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा एस.के. भैया को, जो कि इतने बड़े पैमाने पे आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक भव्य आयोजन किया और बहुत सारे लोग आए और सारे लोग खुश भी थे और मैं भी इतने मतलब उनको एक होता है ना मनोरंजन के लिए हम भी आए हैं, मैं भी योगा किया और बहुत सारे कलाकार भी आए हैं। तो ये समझा जाए कि एस.के. भैया का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। इसमें तो आशीर्वाद मुझे शुरू से मिलता आ रहा है, सुर संग्राम से मुझे मिलता आ रहा है। जब से मैं सुर संग्राम जीता और जीतने के बाद मैं अब तक 6 से 7 हज़ार मैंने गाने भी गाए, लेकिन ये प्रयागराज मेरे लिए समझिए कि एक चमत्कार कहा जाए। ताकि ये 6 साल पहले मैं गाना गाया था पिछले प्रयाग में और ये महाकुंभ जो लगा 144 साल बाद, और देखिए कि एक लोग की ज़ुबान पे, एक लोगों के मोबाइल पे यही रील्स बन रहे हैं, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज। तो इससे बड़ी खुशी मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं मिलेगी अब, क्योंकि धर्म की बात है। चौरी चौरा की धरती पे आपको आकर के कैसा? बहुत मुझे प्यार मिलता रहा है। मैं पिछली बार भी आया था, 2-3 महीना पहले मैं आया था मंदिर में। बहुत मुझे प्यार मिलता रहा है और यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे बस वो शक्ति दो कि मैं सेवा करने लायक रहूँ और ईमानदारी से मैं भोजपुरी का मैं झंडा गाड़ता रहूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप चौरी चौरा में आए हैं, इस दौरान आप चौरी चौरा के लोगों के लिए क्या कहें? देखिए, योग तो बहुत ज़रूरी है। देखा जाए आज के ज़माने में खाना पीना और रहन सहन सब कुछ चेंज हो गया है और मैं सबको यही बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा खाने पीने पे भी कंट्रोल करना चाहिए। जो हम लोग बाहर खाते हैं, ये खाते हैं, चाउमीन पे कंट्रोल करें। और योग ज़रूरी है। यदि आप को टाइम नहीं मिलता है, आप खाने पीने का मतलब चेंज होता है, आपका शेड्यूल चेंज होता है, तो योगा कम से कम आधा घंटा शरीर को देना चाहिए, खास करके अपने लिए।
है ना, तभी आप दूसरों को आप सहायता भी कर सकते हैं, दूसरा के मान सम्मान एक बन सकते हैं। राजदीप भोजपुरी फिल्म नायक व अभिनेता आज इस योग दिवस के कार्यक्रम में आप सभी के बीच पहुंचा और मुझे बेहद खुशी हुई। मैं पिछले वर्ष भी था, वो कार्यक्रम का स्थल दूसरा था और आज इस मजीठिया ग्राउंड में हम सभी पहुंचे। हम सबके लिए गर्व का विषय है, ये गर्व का क्षण है कि हम लोग अब योग के प्रति रुझान अब रख रहे हैं। योग दिवस के अवसर पे चौरी चौरा में आपका आगमन हुआ है। ये आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी कवरेज के लिए यहाँ पहुँचे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यूपी 89 न्यूज़ को और कि आप लोग अच्छी चीज़ों को, समाज में एक अच्छी जागरूकता फैल रही है, कैसा अलग जग रहा है। तो निश्चित रूप से मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा चौरी चौरा की सभी जनता को, सभी दर्शकों को, जितने भी लोग आज योग किए और जो आगे से मैं कहूँगा नित्य क्रिया में इसको आप शामिल करें। और चौरी चौरा के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं कि आप लोग इतनी संख्या में आए और इस योग दिवस के कार्यक्रम को आरपी वेलफेयर ट्रस्ट के जो तत्वाधान में आदरणीय एसके शर्मा जी के तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम हुआ योग दिवस का, इसमें आप सभी आए, इसके लिए बारंबार साधुवाद और धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद चौरी चौरा के सामान्य जनता को और इस धरती को मैं नमन करता हूँ। इस धरती पे हम इस कार्यक्रम को, ऐसे कार्यक्रम कराते रह रहे हैं और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हो गया योग दिवस का। इस कार्यक्रम में जो भी व्यक्ति हमारे सहयोगी या जो व्यक्ति आए हैं योग करने के लिए, जो हमारे योग गुरु दिल्ली से आए हैं, कलाकार हैं, सबको मैं धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो लोग आए और योगा बहुत अच्छा लगा। जो योग कराने के लिए आई थी बहुत शानदार। अब मैं यही कहूँगा कि आप इस योगा को आज करके ये कल से फिर ये रूटीन में रखें। अच्छा सर, चौरी चौरा शहीदों की धरती है, ऐसे में सर योग कराने के बाद यहाँ ग्रामीणों को किस तरह आप लोग जागरूक किए और योग कितना उनके शरीर को लिए जरूरी है? हम लोग करीब 15 दिन से इस कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे थे और गाँव जाके हर घर, चूँकि योग सबको पता है, लोग जागरूकता करना जरूरी होता है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 122 देशों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 172 देशों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए उन्होंने जिस साल आज से 11 साल पहले उन्होंने आज के दिन चुना था, 177 देशों ने इसको परमिशन दिया था, मतलब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा और चौरी चौरा की जनता ने मुझे भरपूर सपोर्ट दिया और ये दिख रहा है, भीड़ देख के लग रहा है कि हाँ सबको जागरूक लोग हो रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, चौरी चौरा ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे योग के बाद? योग के बारे में यही कहेंगे कि इसको अपने नियमित कार्य में जो सब काम करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण इसको नियमित रूप से रखें और 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में योग आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के एक समाज सेवी श्री एसके शर्मा, इनके द्वारा एक भव्य योग शिविर का यहाँ आयोजन किया गया। यह अद्भुत है, पहली बार चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में इतने विशाल रूप से, मैं समझता हूँ करीब 3 से 4 हज़ार की भीड़ आज है ये। और इस तरह का कार्यक्रम और सभी एक ड्रेस में आप देखते होंगे, सभी सफ़ेद जो टी शर्ट है, सभी पूरे के पूरे टी शर्ट में है। योग के महत्व को ग्रामीण अंचलों में बताने का काम श्री एसके शर्मा जी ने किया है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका मन अच्छा है, वो उसका काम अच्छा है और पैसा जो हम बीमारी पर खर्च करते हैं उस पैसे की बचत हो करके अपने परिवार, समाज और देश के लिए वो खर्च करेगा। इस महत्व को आज इस योग शिविर में बताया गया। योग जो है वह हमारी नित्य दिनचर्या में अगर है, हम स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से यह राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात है। स्वस्थ नागरिक ही किसी राष्ट्र को स्वस्थ बना सकता है और बीमार नागरिक उस राष्ट्र को बीमार बना सकता है। इसलिए तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे यूट्यूब पर यूपी 89 न्यूज। स्थानीय खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली खबर को लेकर। तब तक ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।